तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती हैं पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते, सूखापन की स्थिति है तो उन जगहों को भी देखें और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, तो इसके लिए बहुत अलर्ट है हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी बाढ़ का समय आता है तो लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है कि कब कहाँ क्या हो जाए, कब कहाँ से कटाव शुरू हो जाए, घर परिवार सब बर्बाद होना शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता। अलग अलग इलाकों में फिलहाल स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि बीते सालों के मुकाबले जो है वो इस बार बिहार में मानसून का असर कम पड़ा है। लेकिन जब इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि बाढ़ को लेकर आपने क्या काम किया है इस बार, हालांकि वो राघोपुर से लौट रहे थे, तो स्पेशली राघोपुर और वैशाली के बारे में पूछा गया कि हर बार गंगा का पानी उधर प्रवेश करता है, तो इस पर आपने क्या काम किया है या फिर आपकी क्या योजना है, इसको लेकर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप सुनिए। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे, इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती हैं पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है तो उन जगहों को भी देखे हैं और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनके रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, तो उस पर नज़र है। पहले भी तो अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ रहे थे और काफ़ी बातचीत, जिस समय हमको भूला उसी समय से परिचय कुछ घरों से मुखिया हुआ करते। उसके बाद सतत लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी, इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमपी रहे, एमएलए रहे और एमएलसी रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे थे। हम लोग का देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से ना आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार एमएलए, 3 बार एमएलसी सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे तक। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने कहा है कि जैसा हर साल होता है, बाढ़ के समय से ही, जून जुलाई के समय से ही हम लगातार नज़र बनाए रखते हैं, अलग अलग इलाकों को देखते हैं कि कहां पर बाढ़ की कैसी स्थिति है, हवाई सर्वेक्षण भी होता है, हम खुद भी जाते हैं। तो इस बार भी पहले से नज़र बनाए हुए हैं, पूरी जो टीम है वो काम कर रही है। अगर किसी को भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है, इलाकों की अगर स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत ही मदद पहुँचाई भी जाती है और इस बार भी ऐसा ही है। इसके बाद आपने ये भी सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री जिनका निधन हो गया, उदय नारायण राय उर्फ भोला राय, जिनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि उनके इलाके में यानी कि राघोपुर क्षेत्र में एक ऐसी स्मृति बनाई जाएगी, कुछ स्मृति के तौर पर कोई चिन्ह जो है वो बनाया जाएगा जिससे भोला राय को लोग कभी भी भूल ना पाएं, क्योंकि वे जेपी मूवमेंट के
समय से ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं, 3 बार विधायक रहे, कई बार एमएलसी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें याद करने के लिए ज़रूरी है कि उनके याद में एक स्मृति चिन्ह जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर क्या कुछ कहा और बाढ़ को लेकर बिहार में सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं वो भी आपने सुना। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।